हे वासुदेव, हे श्री कृष्ण, हे जगदीश, मैं और मेरा पुत्र जो मोरवी के गर्भ से उत्पन्न हुआ है, हम आपको प्रणाम करते हैं। मैं भी सुखी आपको भव, प्रणाम करता हूँ। बलवान भव। हे वंश, पांडव वंश को बढ़ाने वाले, कहिए सब कुशल तो है? इधर कैसे आगमन हुआ? हे वासुदेव श्री कृष्ण, मेरा पुत्र उत्पन्न होते हुई तरुण अवस्था को प्राप्त हो गया। इसके मन में अनेकों जिज्ञासाएं उत्पन्न हो रही हैं, जिसके प्रश्नों का उत्तर मैं अपनी बुद्धि से नहीं दे पा रहा हूं। अतः आप इसके प्रश्नों का उत्तर देकर इसकी जिज्ञासाएं शांत कीजिए। अतः मेरा पुत्र इस जगत में सत्कर्मों का पालन कर सके। मोरवी के गर्भ से उत्पन्न होने पर आज से तुम मोरवीय कहलाओगे। हे मोरवीय, पूछो, जो जो पूछना है सब पूछो। हे आर्यदेव माधव, मैं मन और बुद्धि से आपके श्री चरणों में प्रणाम करते हुए ये पूछना चाहता हूँ कि संसार में उत्पन्न हुए जीव का कल्याण किस साधन से होता है। कोई धर्म को, कोई ऐश्वर्य दान को, कोई इंद्रिय संयम को, कुछ लोग मोक्ष को तथा कुछ भोगों को श्रेय कर कहते हैं। मेरे लिए क्या उचित है जिससे मेरे कुल का कल्याण हो सके? हे मोरवे, प्रत्येक वर्ण के लिए पृथक पृथक उत्तम से बताया गया है। ब्राह्मणों के लिए मूल है तप, इंद्रिय संयम और स्वाध्याय। मनीषी पुरुषों ने धर्म के स्वरूप को ब्राह्मणों के लिए कल्याणकारी बताया है। क्षत्रियों के लिए सर्वप्रथम बल ही साध्य है। इसी प्रकार सब वर्गों के लिए अलग अलग श्रेय कर बताया गया है। हे पुत्र, तुम क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हो तो इसलिए ऐसे बल की साधना करो। तुम जैसे शिष्यों को पाकर मैं बहुत गर्व महसूस करता हूं। हे दया निदान, विनय यह है किस क्षेत्र में किस देवी को रिझाया जाए, अथ से इति तक विस्तार पूर्वक मुझे बताया जाए। धन्य धन्य तुम्हारा ये चाव, नहीं तुमसे मुझे कोई कपट दुराव। कहता हूं महिसंगम का संपूर्ण गुप्त क्षेत्र, सर्वण सुखद कल्याणप्रद निर्मल परम पवित्र। महिसंगम क्षेत्र में जो गुप्त क्षेत्र के नाम से विख्यात है, जहां देव ऋषि नारद जी द्वारा स्थापित की हुई शिव शक्ति दुर्गा निवास करती है। इसका दूसरा नाम कुलदेव है। हे भीम नंदन घटोत्कच, तुम्हारा पुत्र हृदय से बहुत सुंदर है, इसलिए इसका दूसरा नाम सूर्यदेव होगा। कृष्ण की हो गई, पाया गुरु वरदान, बरबरीक अब बन गया, परम वीर बलवान, परम वीर बलवान। हे माधव, मेरे पुत्र का उचित मार्गदर्शन कर कर आपने मुझ पर बहुत कृपा की है। आपको बारंबार प्रणाम। हे पुत्र, माधव के बताए अनुसार सत्कर्म पर चलने का तुम्हारा समय आ गया है। तुम्हारा कल्याण हो। बल और पराक्रम पाकर अहंकार व दुराचार के रास्ते पर मत जाना। कल्याण के लिए सदा तत्पर रहना, ऐसा मेरा विश्वास है। ईर्ष्या और विरोध की ज्वाला से जिसका जी कभी न डलता हो, सच्चाई सुनता का चिराग,
जिस वन मंदिर में जलता हो, बन वाला और हिम्मत वाला हो, जो मेहनत से कभी न डरता हो, उसके विचार दिल में ठहरे, जो देश प्रेम में रहता हो, सच्चा न्याय जहां जहां अतः हे पुत्र, तुम्हें कल्याण के मार्ग पर चलना होगा। हे आर्यदेव माधव, हे पिताश्री, अब मुझे आप आज्ञा प्रदान करें। आपको दोनों को मेरा बारंबार प्रणाम स्वीकार हो। जाओ पुत्री, बलवान भव, मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ रहेगा। जो आज्ञा गुरुदेव। जीवन को समझा रहा जिया हुआ इतिहास, जब तक तन में श्वास है तब तक मन में आस, तब तक मन में आस।